हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों ज्योग्राफी का। तो दोस्तों 191वां क्वेश्चन जो है मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले जो है दोस्तों मैं आपको 150 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करवा चुका, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों चीन और मंगोलिया का क्या है बॉर्डर पर ये स्थित है। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों अधिकतम तापमान जो होता है यहाँ का क्या होता है, अधिकतम तापमान जो होता है 113 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है दोस्तों। ठीक है, यही कारण कि दोस्तों गोबी मरुस्थल को ठंडे रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गोबी मरुस्थल को ठंडे रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है दोस्तों आप याद रखिएगा कि यहाँ जो है डायनासोर के लिए क्या है प्रसिद्ध है। डायनासोर के लिए जो क्या प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मरुस्थल गोबी मरुस्थल में जो है इसमें जो है बहुत सारे क्या है प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि तांबा, ठीक है, सोना और कोयला का प्रचुर मात्रा में इसका भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ के निवासी की बात करेंगे दोस्तों तो हान जो है प्रजाति जो है चीन का, और वो मंगोलिया के लोग मंगोल जो लोग रहते हैं इस मरुस्थल में निवास करते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 152 क्वेश्चन कर रहा है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि या रेगिस्तान भी उसको कह सकते हैं कि सेचुरा रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है। ऑप्शन है चिली, ब्राज़ील, पेरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरू। समझिएगा दोस्तों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेचुरो जो आपका रेगिस्तान जो है ये तटीय रेगिस्तान, ये समुंदर के किनारे है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है समुंदर के किनारे है, पेरू देश में स्थित है। ठीक है, पेरू जो है आपका जब वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो दक्षिण अमेरिका जो है जो आपका महाद्वीप है उसमें जो है आपको पेरू जो है कंट्री मिलेगा। ठीक है, ये सेचेरू पहले जो है दोस्तों क्या था एक शहर था। याद रखिएगा सेचूरा जो है आपका पहले क्या था एक शहर था, जो है दोस्तों क्या कि 1728 ईस्वी में सुनामी के वजह से क्या हो गया ये पूरा शहर जो है क्या हो गया था नष्ट हो गया था। ठीक है, और यह जो है 5000 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि 153 नंबर हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी की किस अक्षर को तरह होती है। ठीक है, जो बर्फ से पिघलकर जो बनते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसको किस आकार का बनता है। ठीक है, ऑप्शन ओ, सी, बी, यू। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हिमनद से जो घाटियाँ जो बनती है, ठीक है, वो यू आकार की बनती है। ठीक है, हिमनद से बनने वाली जो घाटी होगा वो आपका यू आकार की घाटी बनती है। जैसे कि दोस्तों भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है लेह आपका हो जाएगा। ठीक है, लेह घाटी में आपको बनेगा इस तरह का यू आकार की, ठीक है, इस तरह का बनता है। और लेह लद्दाख में भी दोस्तों, ठीक है, लद्दाख में भी बनता है, जो हिमानी यानी बर्फ़ के पिघलने के वजह से क्या होता है ये नदियाँ में बहती है, जो यू आकार की घाटी बनाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं भी आकार की घाटी क्या होता है। तो भी आकार की जो घाटी होता है आपका नदी से बनता है। ठीक है, क्या बनता है नदी की घाटी से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, नदी से बनता है। जैसे कि भारत की बात करेंगे तो शारदा नदी हो गया, ठीक है, अलकनंदा नदी हो गया, गौरी गंगा नदी हो गया, राम गंगा नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, भागीरथी नदी, ये सब नदियाँ जो है क्या बनाती है भी आकार की घाटी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 154 नंबर
कि भी आकार की घाटी कौन बनाती है। दोस्तों मैंने अभी डिस्कशन किया है कि भी आकार की घाटी कौन बनाती है। ऑप्शन नदी, पवन, समुद्री लहर या हिमानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। नदी जो है दोस्तों भी आकार की घाटी बनाती है और हिमानी जो है यू आकार की घाटी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 155 नंबर 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। ऑप्शन है दोस्तों अटलांटिक महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रशांत महासागर में जो है सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है दोस्तों ये आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। पर सर्व ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 156 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है। ऑप्शन है सेंट हेलेना, एलाइस द्वीप, मलागास्की या हवाई द्वीप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलागासी। ठीक है, मलागासी जो है एक महासागरीय द्वीप नहीं है। सेंट हेलेना क्या है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम बता देते। सेंट हेलेना द्वीप जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, सेंट हेलेना कहाँ है, ठीक है, तो सेंट हेलेना द्वीप जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप की बात करेंगे तो हवाई द्वीप जो है दोस्तों यूएसए में स्थित है, जो प्रशांत महासागर में क्या स्थित है, कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 157 नंबर। ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन है मेडागास्कर, बोर्निया, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, कौन सा, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों आप याद रखिएगा वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो जो कनाडा अगर आप देश जानते होंगे तो उसका जो है दोस्तों आपका ऊपर में थोड़ा सा आपको ग्रीनलैंड जो है आपको बर्फ़ का जो है एक क्या देश है। ठीक है, वो ग्रीनलैंड कहलाता है, वो सबसे बड़ा द्वीप है पृथ्वी पर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 158 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा। ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार, फिलीपींस। ठीक है, जिसको याद रखिएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा द्वीप पाया जाता है। ये द्वीपों का समूह को देश कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, ये इंडोनेशिया में जो है दोस्तों आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसके ऊपर क्या एक इंडोनेशिया क्या है कंट्री है, इसके चारों तरफ दोस्तों बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा द्वीप है। ठीक है, जिसको याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, तो इंडोनेशिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 159, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ होता है सर्वाधिक। ऑप्शन है भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। दोस्तों याद रखिएगा अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र जो है पाया गया और सर्वाधिक छिद्र जो है वहीं पर पाया जाता है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 नंबर। 160 नंबर, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है दोस्तों एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत जो है याद रखिएगा वो अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है, और ट्यूनेशिया से होकर गुजरता है। ट्यूनेशिया अफ्रीका का 3 कंट्री है, याद रखिएगा अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनेशिया देश से होकर गुजरती है। दोस्तों बात करेंगे कि एटलस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो है याद रखिएगा क्या है, माउंट तौबकल। ठीक है, माउंट तौबकल है।
एटलस का सबसे पर्वत, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है जो 4165 मीटर का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा, मैं आपको मुख्य पॉइंट जो है आपको बता रहा हूँ। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिए। रॉकी पर्वत कहाँ का है, तो नॉर्थ अमेरिका का है। कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का। काकेसस कहाँ का है, काकेसस जो है यूरोप का है। आल्प्स पर्वत भी जो है दोस्तों यूरोप का ही है, ठीक है। और एक और है आपका, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग, याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये शब्द है दोस्तों आपका एटलस है, जिसको आप पॉइंट नोट करके भी जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। चलिए एटलस बात करेंगे दोस्तों। एटलस पर्वत पर जो है लोग शक्ति और सहन शक्ति का देवता का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। किसका करते हैं, शक्ति और सहन शक्ति का देवता को पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 161 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता। सरीसृप कहने का मतलब दोस्तों को रेंग कर चलने वाला, ठीक है। ऑप्शन अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अंटार्कटिका में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है बर्फ़ है, तो वहाँ पर जो है सरीसृप जो है जानवर जो है रेंग कर नहीं चल सकते, इसलिए वहाँ पर नहीं पाया जाता सरीसृप, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों सरीसृप जो स्थलों पर पाई जाती है, जैसे कि अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 162 नंबर। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है, ठीक है। ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा, संवहनीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो संसार में सबसे अधिक वर्षा जो होती है संवहनीय वर्षा के कारण होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 163 नंबर क्वेश्चन। 163 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, ठीक है। ऑप्शन है मानसूनी, भूमध्य रेखीय, टुंड्रा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिसको याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जो है वो आपका सालों भर वर्षा होती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 164 नंबर, ठीक है, कि विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, या एशिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यूरोप। यूरोप में जो है मैदान का विस्तार जो है सर्वाधिक है, ठीक है, इसको याद रखना आपको। 165 नंबर क्वेश्चन। 165 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है, यानी किस महाद्वीप को सबसे ज़्यादा जो है पठारी पाया जाता है। ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या एशिया, ठीक है। तो अफ्रीका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहा जाता है, पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, या अंध महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अंध महाद्वीप भी इसको कहा जाता है अफ्रीका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 166 नंबर, कि भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। ऑप्शन है डेलपट द्वीप, पंबन द्वीप, कच्चतीवु द्वीप, या इनमें से कोई नहीं। इसको याद रखिए, कच्चतीवु द्वीप जो है ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो है मध्य विवादित द्वीप है, और ये दोस्तों जो है जाफना द्वीप के पास ये नज़दीक है, ठीक है। इसको याद रखिए कि जाफना द्वीप की ये नज़दीक है कच्चतीवु द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 167 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों को निक्षेपित से बनता है, यानी कि घुली हुई चट्टानों को निक्षेपित से बनता है। ऑप्शन है लैपिज, डोलाइन, एस्टेलिग्माइट, यूवाल। इसको याद रखिएगा, चट्टानों के निक्षेपण से क्या बनता है, एस्टेलिग्मेनाइट। इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से
जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों हम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है टैगा, स्टेपी, प्रेरी या टुंड्रा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, टुंड्रा। टुंड्रा जो है शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। स्टेपी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होता है, समशीतोष्ण कटिबंधों में क्षेत्र में विशाल घास का मैदान है। क्या है, स्टेपी जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में जो है विशाल घास का मैदान है। प्रेरी की बात करेंगे तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका का विशाल घास का मैदान है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके अलावा और हम भी आगे बताते हैं कि डाउन्स। ठीक है, डाउन्स जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, डाउन्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड की बात करेंगे तो वेल्ड जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। सवाना की बात करेंगे तो सवाना जो होगा आपका ये भी दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, लेकिन ये सूडान में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, सूडान में पाया जाएगा। सवान कहाँ पाया जाएगा, सूडान में पाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए और आगे हम आपको बात कर लेते हैं, कैम्पोज की बात कर लेते हैं। कैम्पोज जो है ब्राज़ील का क्या है, ये विशाल घास का मैदान है। पम्पास की बात करेंगे तो पम्पास जो है अर्जेंटीना का है। इसको आप नोट करके याद भी कर सकते हैं। एक है दोस्तों पुस्ताज। ठीक है, पुस्ताज जो है घास का मैदान जो है वो आपका हंगरी का है। कहाँ का, हंगरी का। एक और है आपका दोस्तों यहाँ पर कैंटर। ठीक है, कैंटरबरी। क्या है, कैंटरबरी। कैंटरबरी जो है विशाल घास का मैदान जो है वो न्यूजीलैंड का है। कहाँ का, न्यूजीलैंड का है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर। दस्त एक कावीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन है सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन, ईरान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान में जो है दस्त एक कावीर नाम का एक छोटा सा मरुस्थल है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर। 170 नंबर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन है छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान। इसको याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों स्थित है दक्षिणी अंडमान में। आप भारत के नक्शा के मैप से देख सकते हैं भी कि दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर। 171 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भीति है। यानी किस महासागर में जो है प्रवाल भीति जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए। ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में जो है सबसे ज़्यादा प्रवाल भीति पाया जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। प्रवाल भीति की बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि प्रवाल भीति जो है भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में जो है पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये प्रवाल भीति पाया जाता है। और ये दोस्तों ज़्यादातर प्रवाल भीति जो है याद रखिएगा कि ये आपका जो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वहाँ पर जल रहेगा, वहाँ पर जो है ये प्रवाल भीति पाए जाएंगे। अब दोस्तों आता है थोड़ा सा मुख्य पॉइंट जो है, इससे जो बराबर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा प्रवाल भीति कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है भारत का, तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। लेकिन वहीं विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भीति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेट बैरियर द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेट बैरियर द्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये 1200 मील में जो है दोस्तों क्या होता है, फैला हुआ है। कितने मील में फैला हुआ, तो 1200 मील में क्या फैला हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिए, 1200 मील में फैला हुआ। प्रवाल भीति जो होता है दोस्तों, इसकी गहराई की बात करें तो ये 50 मीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है इसकी गहराई। समुंदर के
अंदर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172। 172 कह रहा है किस सागर का तट नहीं है। कौन सा सागर है जिसका तट नहीं है? ऑप्शन है श्वेत सागर, तस्मान सागर, सारगैसो सागर। ठीक है, तो सारगैसो सागर जो है दोस्तों, इसका सागर तट नहीं है, फिर भी ये क्या है? सागर है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऑप्शन है काला चीन सागर, जापान सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। दोस्तों दक्षिण चीन सागर में जो है आपका क्या, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 174 नंबर। 174 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को पृथक करता है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है, पृथक करता है। ऑप्शन है जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग या बासपोरस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर संधि क्या होता है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि जो होता है वो भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करता है? जोड़ता है, लेकिन यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है, और लेकिन भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और एक और बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस जल संधि क्या होता है? डेविस जल संधि ये क्या है? ये जो है आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, ग्रीनलैंड के पास। कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड के पास जो है डेविस जल संधि पाया जाता है। भारत और पाक की बात करेंगे तो भारत और पाक के बीच दोस्तों सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच जो पाया जाता है वो पाक जल संधि पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि पाया जाता है? तो पाक जल संधि पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है कि बेरिंग जल संधि जो है कहाँ पर है? बेरिंग जल संधि जो है कहाँ पर है? इसको याद रखिए, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है? जोड़ती है, कनेक्टिविटी को क्या करती है? बढ़ाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और दोस्तों बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि रेखा जो निर्धारित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या? पैरेलल यानी कि समानांतर है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 175 नंबर। 175 कह रहा है कि विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि या इनमें से कोई नहीं। जिसको याद रखना है कि डेविस जल संधि जो है ये सबसे चौड़ी विश्व का जल संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर। ठीक है, ऑप्शन 176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है? ठीक है, सबसे तेजी से बहने वाला महासागरीय जलधारा कौन सा? ऑप्शन है क्यूराल जलधारा, लेब्रोडॉल जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसको याद रखें, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है विश्व का सबसे तेज बहने वाला महासागरीय जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? 177 नंबर। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? क्रिसमस की बच्चे की धारा कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैलिफोर्निया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, अल नीनो जलधारा या पेरू जलधारा। ठीक है, इसको याद रखना है, अल नीनो जलधारा जो है क्रिसमस के बच्चे की धारा। और दोस्तों ये सबसे खतरनाक जलधारा है। अल नीनो जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है। ठीक है, इसको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर 178 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काला धारा कहते हैं, जापान की काली धारा कहा जाता है। ऑप्शन है सुसीमा जलधारा, क्यूराई जलधारा, किरोशिया जलधारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा कि जापान के काली धारा को क्यूराइल जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान की काली धारा को क्यूराल जलधारा कहते हैं। दोस्तों ये जापानी लोग का पुकारो वहाँ पर कहते हैं क्यूराल जलधारा को काली धारा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा तबाही जापान में मनाता है, इसलिए जो है जापान का काली धारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत जो है समुद्री धारा है, शीत समुद्री धारा? ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा, किरोशियो धारा, ब्राज़ील धारा या इनमें से कोई नहीं। तो हम्बोल्ट जलधारा जो है दोस्तों वो क्या है? शीत है, यानी कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसको याद रखना। और किरोशियो जलधारा या ब्राज़ील जलधारा जो है क्या है? गर्म जलधारा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से समझिएगा आप। 180 नंबर क्वेश्चन कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सागरीय जल में जो है दोस्तों नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि NaCl या इसको सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सागरीय जल में धारा में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है मृत सागर में पाया जाता है। लगभग जो है दोस्तों 300% जो है पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये मृत सागर में पाया जाता है, और मृत सागर में दोस्तों किसी भी प्रकार का जो है जीव जंतु नहीं पाया जाता सोडियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए आपका 30 क्वेश्चन जो है मैंने आपको कवर करा दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके।